अभी जो मालवीय नगर से हमारे प्रत्याशी हैं, भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व प्रदेश के अध्यक्ष रहे हैं और सभी लोगों का उनके प्रति बहुत सम्मान है, बहुत प्यार है। और मुझे खुशी है आज हम यहाँ ग्रीन पार्क इस कार्यालय में उनके एकत्रित हुए हैं और पसमानदा मुस्लिम समाज ने उनको आज ये पूरा समर्थन दिया है। तो इसका मतलब ये है कि ये समाज भी खुल करके भारतीय जनता पार्टी के साथ है। तो मुझे खुशी है इस बात की कि हम भारी बहुमत से जीत रहे हैं। हम यहाँ पर गवर्नमेंट बना रहे हैं। लोगों ने ये तय कर दिया कि यहाँ वो डबल इंजन की सरकार चाहते हैं। केजरीवाल जी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, नरक बना दिया, भ्रष्टाचार की पराकाष्ठाओं को भी पार कर दिया। जो स्वयं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष करके नाटक करके यहाँ तक आए थे कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, उसने बर्बाद कर दिया। उनके खिलाफ आकर के कांग्रेस से भी 2 कदम आगे चले गए बेईमानी भ्रष्टाचार में। इसलिए लोगों को लगता है न सड़क है, जिस तरीके से यहाँ सीवर लाइन की दुर्गति है, गंदा पानी पीने के लिए लोग मजबूर हो गए हैं। स्कूल नए नहीं खोलते, कम से कम स्कूलों के सामने पीढ़ी को बर्बाद करने के लिए शराब की दुकानों को नहीं खोलते। तो जिस तरीके से इस समय दुनिया का प्रदूषण की सबसे बड़ी राजधानी हो गई है, तो जो दिल्ली हमारा दिल है, जो देश का प्राण है, सेंटर है, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश का राजधानी है, उस दिल्ली को केजरीवाल जी ने बर्बाद कर दिया। 60,000 करोड़ रुपए का कर्जदार बना दिया। यहाँ पेट में पलने वाला बच्चा भी जब दिल्ली की धरती पर पैदा होगा तो वो भी 3 लाख रुपया कर्ज बोझ तले पैदा होगा। तो इसलिए ये बर्दाश्त करने की स्थितियाँ अब लोग नहीं हैं। इनके नाटक जितने थे सब खत्म हो गया। कोई भरोसा नहीं करता। जो ये नाटक करते थे, ठगी करते थे, लोगों को ठगते थे, अब इनकी ठगी खत्म हो गई। और इसलिए सारे के सारे दिल्ली ने ये मन बना दिया कि हर कीमत पर इस समय वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं। और मुझे खुशी है कि हम मालवीय नगर को भी भारी बहुमत से जीत करके आ रहे हैं। हमारे सतीश उपाध्याय बहुत ही लोकप्रिय और बहुत दमदार नेता हैं और इसलिए लोग इस समय सभी समाज के लोगों ने सब समाज एक साथ खड़ा हो गया और लोगों ने ये मन बना दिया कि इसको हम ये ऐतिहासिक मतों से जीत दिलाएंगे इस सीट को, मालवीय नगर। पानी से भी बहुत बड़ा मुद्दा बना हुआ है दिल्ली में। पानी बहुत गंदा और सीवरेज का है और अरविंद केजरीवाल ने आरोप लगाया है कि जो पानी जो है हरियाणा से जहरीला पानी छोड़ा जा रहा है, जहरीला के छोड़ है। इस पर कुछ आप कहेंगे? नहीं, मुझे नहीं कहना, केजरीवाल को कहना। हाँ, मतलब केजरीवाल को, मतलब और कुछ क्या संदेश अब नहीं संदेश के केजरीवाल को इतनी गैर जिम्मेदारी बयान नहीं देना चाहिए। एक तो मैं भी एक प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा हूँ। जब किसी सीट पर आप बैठते हैं तो आप व्यक्ति नहीं होते, फिर व्यवस्थाओं का अंग होते हैं। आपका एक एक शब्द न पर तुला होना चाहिए। आप क्या कहते हैं, क्या करते हैं? मैं सरकारी बंगला नहीं लूँगा, मैं सुरक्षा नहीं लूँगा, मैं सरकारी गाड़ी में नहीं चलूँगा। अरे आप सुविधाओं को लेते, कम से कम आप पराकाष्ठा बेईमानी भ्रष्टाचार की तो नहीं करते। अब ये 51 करोड़ का बंगला बनाया। जो आदमी कहता है मैं सरकारी बंगले पर नहीं जाऊंगा, ये 51 करोड़ रुपया यहाँ की जनता का खून पसीने का पैसा है, शीश महल बना दिया। क्या बोल रहे हो और आप क्या कर रहे हो? हर चीज जो आपने बोला ठीक उल्टा उल्ट गया। पहले आपने कह दिया कि मैं राजनीतिक पार्टी नहीं बनाऊंगा, वो अन्ना अपने घर तक भी नहीं पहुंचे थे कि तुमने यहाँ राजनीतिक पार्टी बना दी। फिर बोल दिया कि मैं कुछ नहीं, मैं तो ये करूँगा इन बेईमानों के खिलाफ। आप बेईमानों के खिलाफ नहीं करते, बेईमान नहीं बनते। तो इसलिए लोग उकता गए हैं। हरियाणा सरकार पर आरोप लगा रहे कि उन्होंने, अरे तुमने तो जहर बोया हुआ है यहाँ। ये हरियाणा सरकार ने, जो ये दिल्ली दुनिया का सबसे जो है प्रदूषित शहर हरियाणा ने किया है। शर्म तो आनी चाहिए। तुमने कहा था यमुना को हम 5 साल में, पहले चुनाव में कहा था 5 साल में हम इनको साफ कर देंगे और मैं डुबकी लगाऊंगा, 11 डुबकी मैं लगाऊंगा। अरे 11 नहीं, एक डुबकी लगाने की स्थिति नहीं थी। 5 नहीं 10 साल हो गए। शर्म करो कुछ केजरीवाल जी।
अब लोग जो है तुम्हारे नाटक से उकता गए हैं, इस समय ऐसा उखाड़ करके फेंकेंगे, उनकी जो विधानसभा स्वयं है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। और मैं आपको कह रहा हूँ इस समय वो अपनी विधानसभा भी नहीं जीत रहे हैं, वहाँ प्रवेश भी भारी बहुमत से जीत रहा है। और इधर हम मालवीय नगर में खड़े हैं, ये तो एक नया इतिहास बनाएंगे।